हमारे महापुरुषों ने कहा, जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या शूर, नहीं तो जननी बांझ रे, मती गवावे। दूसरा कौन? दाता। दाता वो गाना गाते थे ना, किस्म अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। मतलब जिसने दान देने का मतलब सिर्फ आप सोचते हो कि हाँ रेड लाइट पे आपको किसी ने हाथ किया, आपने उसे 10 रुपए दे दिए, हाँ मैं दानी हूं। दाता कैसे हुए? वास्तव में जिन्होंने ये समझा, निसर्ग में वस्तु रखने के लिए नहीं मिली है। धन की 3 गति होती है, जो समझ जाता है, दान, भोग और नाश। सबसे अच्छी गति है तो देखो दान है। दान का मतलब आप समझ लो कि इसे चैरिटेबल ट्रस्ट में किसी एनजीओ में दिया हो। एनजीओ का भी बिजनेस चलता है बड़ा बढ़िया है इनका। दान, मैंने कहा ये एनजीओ किस चीज का है? कह रहे दान लेने और दान देने का बिजनेस है। दान का भी बिजनेस चलता है भैया जी। आपका बिजनेस क्या है? हम लोगों को भंडारा कराने का बिजनेस है हमारा। कैसे? 15,000 का भंडारा, 25,000 जेब में। देखो जनता जनार्दन भी खुश, अन्नदान महादान। नहीं, जो चीज जिस काम के लिए मिले फिर उसका प्रयोग वहां होना चाहिए। ये बात होती है। नियम तो यही है, अन्नदान की चीजें फिर वो अन्नदान में उसका प्रयोग करना चाहिए। गौदान के लिए ऐसे कहते हैं ना कि गौशाला का मैनेजर हो जाए तो नरक की तरफ जाने की टिकट कट जाती है जल्दी से। गलती हो जाए ना कभी। जहां गौ माता की कृपा से भगवान के दिव्य चरणारविंद तक पहुंच जाता है केवल गौ माता की सेवा करके, वहीं गौ माता से धोखा करने पे, उस मैनेजमेंट में बेईमानी करने से उसका और सर्वथा नाश भी हो सकता है। तो दाता का मतलब क्या हम निकालेंगे आप लोग? दाता का मतलब क्या है? दाता का मतलब वास्तव में हम कहते हैं ना, जिसने ये रखा कि देखो ये रहन, ये प्रवाह माने हैं। दान भोग नाश जो बोला गया है, सबसे गंदी गति, मध्यम गति जो धन की है, उत्तम गति दान है, मध्यम गति है भोग। अच्छे से खा पी लो भैया, इधर घूम लो, ऊंटी चले जाओ, आगे उधर चले जाओ, दीदी का कुल्लू में स्थान है तो कुल्लू चले जाओ, कहीं भी जा रहे हैं, कर लो खर्चा। पर कई ऐसे हैं जहां पे वो धन पड़े पड़े खराब हो जाता है, जानते हो ना, नाश हो जाता है। ना घर वालों को भोगने दिया, ना उसको कोई प्रयोग नहीं करने दिया। ये दान भोग नाश होती। तो एक हाँ, इन्होंने दाता का मतलब अपने संसाधनों से मैं प्रयोग कर लूं, इस वृत्ति से छूट के ये संसाधन किसके कितना काम आ सकते हैं, उसमें मेरे बच्चों के भी है और मेरे माता पिता के लिए भी है। तो मेरे पड़ोसी के घर में दीपावली हुई कि नहीं हुई, होली हुई कि नहीं हुई। अब दान तुम वहां जाके और जहां पे फोटो खींचेगी वहां कंबल बंटवा के आ रहे हो, इसका कोई लाभ नहीं है बेटे, जान रहे हो ना। आपकी दान की वृत्ति नहीं होगी ऐसा करने से। एक बार दान निसंदेह आपने दिया, फोटो भी खींची, आपने दान दिया, ही उधर भी खींचिए, पर इधर आपने उसका वसूल लिया, उतना अपना। कितने बड़े दानी हैं? रहीम खान, जब कभी गंग ने देखा, जब रहीम खान दान देते थे, इस तरह दान देते थे तो सर नीचे रहता था, मुनादी बोली जाती थी कि कोई है मांगने वाला। तो कभी गंग ने पूछा रहीम खान से कि सीखे कहां नवाब जू, ऐसी देनी दे, जो जो कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे ने। आप देखिए
नवाब जू, हे रहीम जी, आप बताइए, कवि गंगा ने पूछा कि आपने ऐसा देना कहां से सीखा? आप दे रहे हैं, आप दाते हैं, तब आपका फक्र से आंखें ऊपर होनी चाहिए। आप सर झुका ले तो शर्मा के, बड़े संकोच में, बड़े लजाते हुए। राम जी ने विभीषण को कैसे दिया था? सो संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ, वास्तविक दाता। पर ब्रह्म परमेश्वर भी जब देता है ऐसे जना के नहीं देता है? मैं नहीं, शरणानंद जी महाराज की और भाव है ये, उनके किसी प्रेमी ने लिखे, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया इस शान से, देने वाले ने दिया वो भी दिया इस शान से, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से, ये मेरा है। देने वाले ने ऐसे दिया, हमें पता ही नहीं लगा हमें किसने दिया है। जब बच्चा है संसार में जन्मता है, वो सोचता है अपने आप इलेक्ट्रिसिटी आती है, अपने आप आता है सब कुछ, वाटर सप्लाई, उसे नहीं पता है गवर्नमेंट है। ऐसे हमें पता नहीं, ऐसे जाएगा लीवर में, फिर वहां पचेगा, फिर कैसे कैसे क्या क्या रूल्स है इंटेस्टाइन्स का, और किस तरीके से फिर आदमी पानी पीता है, कितना पानी की कहाँ आवश्यकता होती है, फिर जो वेस्टेज है वो कैसे बाहर जाएगा। जब आपके घर में पूरी व्यवस्था हो कि कोई घर बनाया हो अच्छा, उसमें नाली ना हो, आप कहेंगे है क्या घर बनाया, वॉश बेसिन है नीचे, सारे में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, आप कहोगे क्या किचन बनाया कम वक्त में। सही है, घर में कुंडी ना हो, कुंडी की जगह ना छोड़ी हो। तो आप जानते हो जब कोई चीज परफेक्टली बनी है, कहीं व्यवस्था देखते हो, तो व्यवस्था करने वाले ने किसने व्यवस्था की? आपको प्यास लगती है, पहले पानी था, आपको भूख लगती है, खाने के इतने सामान थे, ऐसे दिया है, पर चुपचाप देने वाला सूत्रधार छुप गया। तो लेने वाला कहने का तो मेरा है सब कुछ, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। सच में साधना तक में जग की सेवा, कर्म योगी और ज्ञान योगी हु एम आई, आई कौन, आई क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये आई होता क्या है, जिसे मैं बोला जाता है। वास्तविक मैं एक, जिसे अहम सम्मिश्रित में नहीं, कूटस्थ में, मूल में हमारा अस्तित्व क्या है, ये होता ज्ञान, नॉलेज। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे जोड़ ले, और साधना की राह में साधन किसी का है लिया। तो ये पूछा था, सीखे कहां नवाब जू ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो करो। जैसे जैसे आप देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, त्यों त्यों नीचे नैन। तब कभी श्री रहीम जी ने बोला, क्या उत्तर दिया उन्होंने? उन्होंने कहा, देने वाला और है, देवत है दिन रैन, पर लोग भरम मुंह पे करे, और तासों नीचे नैन। देने वाला कोई और है, पर लोग सोचते हैं रहीम बड़ा दानी है, मैं चोर हूं, मैं कैसे, लोग मेरी प्रशंसा कर सकते हैं, मेरे प्रियतम, मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर ने मुझे दिया है, तो पर लोग मुझ पे भरम करें। तो दानी होना मतलब अपने संसाधनों से सिर्फ अपने लिए प्रयोग न करते हुए, भावयंत परस्परम का भाव है ना। वर्मा जी ने 3 ही बात कही थी, द द द, क्या बोला था?
एक का मतलब क्या था? द का हाँ दम, दमन। और एक का मतलब दान। और एक का मतलब हाँ दया। वाह! मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए और असुरों के लिए। तो तीनों ने अलग अलग अर्थ तीनों के लिए प्रवचन कर दिया। द द द मनुष्यों कहा दान करो। कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, आप मानेंगे नहीं। ये छोटा बच्चा है अजय, मासिक इसके पास 5-6 हजार रुपए होते होंगे। कोई कार्यक्रम होता है, पतित पावन जी मुझे कह रहे थे ये बच्चा 2100 2,500 अपना आधी सैलरी रख देगा, करिए कर लो। ये लेते नहीं है, संकोच इन्होंने कहा भैया नहीं, पर ये इतना फोर्सफुली प्रयास करता है। एक बार लेके आया 5,000 रुपए और मुझे कहा ये मेरे पहले ही है और ये ठाकुर जी की सेवा में आप लगा दो। मैंने कहा बेटा छोटे से बच्चे की फीलिंग्स आप देखो, वो अभाव का मतलब ये नहीं। कोई सोचता है जब पैसे की बात आती है तो हम कैलकुलेशन करते हैं, अरे राम 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 इतना लग जाएगा। 100-150 रुपए के चिली पोटैटो आते हैं, एक बार में ही खा लेते हैं। पर हम कहेंगे 100 रुपए 200 रुपए कहीं मासिक हमें करना चाहिए, तो हम 100 बार सोचते हैं। वास्तव में ये हमारे एक मित्र हैं, उनका अब उनकी बहुत अच्छी सैलरी होगी, बहुत अच्छी लेवल पे। वो कहते हैं मैं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी ना, तो मैंने एक बार फूलों का कह दिया था, जितने रथ पे फूल होंगे वो सारे मेरे। तो उन्होंने बोला उतना मेरा प्रमोशन हुआ तो मेरी उतना इंक्रीमेंट हो गया। अगली रथ यात्रा में उसे दूना था, तो मैंने कहा ये भी मैं दूंगा। इत्तिफाकन अगला इंक्रीमेंट उतना ही रुपए का था जितना मैंने उस पर खर्चा किया। उन्होंने बोला 2 बार तुक्का नहीं हो सकता है, तब से मैंने कहा कि मैं रथ यात्राओं में मैं ही करूंगा। एक दिन उन्होंने नया फोन खरीदा, वो फोन होता होगा 1.5-2 लाख का आजकल को फोन आता है, तो वो फोन था और मैंने उन्हें फोन किया और वृंदावन में शायद हम स्थान ले रहे थे उसके लिए। तो हमने लोगों ने तय किया कि भाई चलो हम लोग 1-1 लाख रुपए से कुछ करके कर लेते हैं। तो मेरे को एक बालक ने उन्होंने बोला, श्री रघुनाथ जी आए, उन्होंने बोला प्रदीप भैया ने कह रखा मुझे कि आप उन्हें जरूर बोलें कोई भी चीज़ हो तो मैं फ़ोन करूं या आप फ़ोन करें। मैंने कहा देखो वो ऐसे ही बात करने के इच्छुक रहते, मैं कर लेता हूं, उनसे मैं बात कर लेता हूं। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करते ही वो इतने बोले भैया हम दोनों बचपन के मित्र हैं, साथ पढ़े हैं, मतलब 1st 2nd 3rd 4th 5th। भैया जो श्री प्रदीप भैया वो मेरे से मतलब वो फर्स्ट आते थे, मैं सेकंड आता था। जब वो 5th में चले गए तब मैं फर्स्ट आना शुरू हो गया। और मुझे जीवन में पहला रोल मिला देवर्षि नारद जी का 5वीं क्लास में। अपने जीवन का पहली एक्टिंग मैंने देवर्षि नारद जी की है, देख लो, एक तुक्का थोड़ी है। उसमें डाकू रत्नाकर, वो डाकू थे वो नहीं, जो है देवर्षि नारद जी और वाल्मीकि ऋषि, जो पहले रत्नाकर डाकू का रोल जो है वो प्रदीप भैया ने किया। और हमारा झगड़ा हो गया था उसमें। फिर कॉलेज के टाइम में हम दोबारा मिले तो मेरे पास आते थे, जो कॉलेज लाइफ में जो बातें होती है वही बातें करते थे। और निश्चित सारे दोस्त आपस में कैसे बोलते हैं, अबे तबे तू ये। हाँ, अब एक दिन मैंने एक सज्जन से परिचय कराया, यहाँ भैया प्रणाम कर रहे थे। मैंने कहा ये मेरे बचपन के मित्र हैं। करे ये मित्र, फिर आप इन्हें भैया कहते हैं। मैंने कहा ये भी मुझे भैया कहते हैं। करे आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। मैंने कहा जमाना बदल गया, थे तुलसी तब राम बिन, तब भैया कोई और भैया थे, अब भैया कोई और भैया हैं वो। लेकिन वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बोला भैया मैंने आज ये फोन नया लिया, मैंने भगवान से कहा कि इस पर पहला फोन, अभी इस पर सिम डाली, इस पर पहला फोन कोई ऐसा फोन आए जो मेरा मन प्रसन्न हो जाए। और उसमें लिखा हुआ पूज्य भैया जैसे आया, और बोले भैया मैं इतना प्रसन्न हो गया, मेरे भैया का फोन आया। मैंने कहा भैया क्षमा चाहता हूं, आपने फोन लिया, कितने का होता है फोन? बाद में मुझे लगा फोन बड़ा महंगा है,
किसी बच्चे ने बोला ये फ़ोन तो बहुत महंगा है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा भैया आपने और ये फ़ोन तो लिया है, लेकिन अब आपका इतना खर्चा वैसे ही हो चुका है, तो मुझे फिर इस विषय में नहीं बात करनी। उन्होंने कहा नहीं आप बताइए। मैंने कहा हम ऐसे विचार था हम लोगों का और आपका, क्योंकि भाई मैं कभी किसी को, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि हमारा ये विचार है, आप बताइए। उनमें बताना क्या भैया। और मैंने कहा भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप अच्छे फ़ोन की खुशखबरी चाहते हैं, पर मैं आपको एक समाचार, एक बोझ वाला आपको साथ भी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा भैया मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बहुत कुछ मैं समझाऊँ और ऐसे। फिर उन्होंने मुझे, और हम लोगों की लगभग 10-15 मिनट बात हुई। थोड़ी देर बाद में राधारमण ने मेरे पास रात को फ़ोन किया। उसने बोला श्री प्रदीप भैया के और अकाउंट ट्रांसफ़र किया उन्होंने 1.5 लाख रुपए। मैंने 1 लाख रुपए बोला तो सब 1-1 लाख कर रहे हैं। ये तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। बाबा तुलसी कहते हैं अरे पंछियों के पीने से नदी का पानी कभी घटता नहीं है, ऐसे ही जो पैसा अगर दान में दिया तो वो कभी वो धन घटेगा नहीं। इसीलिए भामाशाह को जानते हो, अपना सब कुछ उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर, जब दोबारा युद्ध हुआ, लोग कहते बनिए कंजूस होते हैं, वो भामाशाह कौन थे, सर्वस्व दान कर दिया। जानते हो ना, अपने 10 पुश्तों ने जो कमाया था, एक एक पाई पाई घर की पुत्र वधुओं के बिछुए और सुहाग की निशानियां तक मांग ली उस वैश्य ने। और जब राणा जी के पास आया तो महाराणा प्रताप रोने लगे। उन्होंने कहा जब तक इस हिंदवान की धरती पे, इस मरुभूमि पे ऐसे ऐसे लोग होंगे तो याद रखना उस धरती को वरदान है, वहां वैश्यदानी मिलेगा, क्षत्रिय बलशाली मिलेगा, जितने भी शूद्र वर्ण के लोग हैं सब भक्त और पवित्र आत्मा मिलेंगे। आप देखना, इसे देखना, बहुत ये बात है। तो अपना सर्वस्व दान किया। आगे चले जाइए, गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे और उनको जिन्होंने दीवाल में चुनवाया था, टोडरमल जैन थे, वो जैन सरावगी बनिए, बनियों के रिश्ते होते हैं हमारे सरावगी बनिए, वो जैनों में और इनमें आपस में ब्याह होते हैं, उन्हें सरावगी बोलते हैं हमारे इधर। तो उन्होंने दुनिया की आज तक की सबसे महंगी जमीन खरीदी थी। क्यों? वजीर खान ने बोला था कि जितने दूर में उन्हें दफनाया गया है, उनको छिनवाया गया है, उनका ये जमीन मुझे दे दीजिए, कहते कि उनकी स्मृति के लिए मैं खरीदूंगा उसे। तो उसने कहा इतनी जितनी अशर्फियां इस क्षेत्र में बिछी जाएगी, सोने के खालिस सोने की मोहरें, वो उतना। तो फिर जब वो बिछाने लगे तो उन्होंने बोला इस तरीके से कि वो खड़ी करके, कितना सिक्का ऐसे खड़ा करके तो जगह वो कम लेगा, उतने में उन्होंने सारा सोना सोना बिछा दिया और वो स्थान ले लिया। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पता लगा कि उन मेरे पुत्रों के उस स्थान को, उस शहादत के स्थान को एक इस तरह एक प्रेमी ने खरीदा है, तो उन्होंने उन्हें जब बुलाया तो गुरुजी महाराज बहुत भावुक हुए। उन्होंने कहा मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे यद्यपि कोई वरदान नहीं लेना चाहिए, पर आपने मुझे बोला है, मैं इसका और प्रतिफल नहीं चाहता, किंतु मैं चाहता हूं अगर आप मुझे देना चाहें तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आगे मेरा वंश समाप्त हो जाए, मेरे वंश में लोग न रहे, मेरे परिवार में हमारा कोई नाम लेवा न रहे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े चौंक गए। उन्होंने कहा ये तूने क्या मांगा, ये चीज तूने क्यों मांगी? तो उन्होंने कहा गुरुदेव वास्तविक बात ये है, अगर मेरी संतानें होंगी छाती ठोक के बोलेगी कि ये हमने लिया था, गुरुजी के लिए हमने खरीदा था, कहीं ना कहीं आज मेरा ठिकाना है, मेरे वंश का क्या ठिकाना है? कोई किसी में दम्भ आ जाए, अहंकार आ जाए, अपने गुरु के सामने आंख उठा के बोले कि हमने ये किया था।
उन्होंने बोला मेरा, मैं ही चाहता हूं कि हमारा वंश ही ना हो, आगे बढ़े ही ना। जब दान देने वाले ऐसे ऐसे लोग रहे हैं,